हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप लोगों को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस टॉपिक्स ऑल्सो एंड न्यू अपडेट्स ऑल्सो यू विल गेटिंग फ्रॉम माई चैनल। तो मेरा नाम है जोयता और आज का हम लोगों का टॉपिक है अबाउट सैलरी। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले के प्रीवियस पार्ट को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और मेरे वीडियोस को आप देख सकते हैं सैलरी के। और इसके अलावा भी मेरे चैनल पे इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसे कि हम लोग इससे पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं सैलरी के पार्ट, सैलरी क्या होता है, सैलरी के सेक्शन हमने देखे थे, कुछ उसके अलग से हमने देखे थे कहाँ पे हमें क्या डिबेट मिलती है, क्या कुछ है, हमने वो चीज़ें देख ली थी। उसके अलावा सैलरी को हमने अपने 4 पोर्शन में डिवाइड किया था: बेसिक, अलाउंसेस एंड परक्यूसाइड्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो बेसिक और अलाउंसेस जो है उस पार्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियो। आज हम लोग कवर करेंगे अपने परक्यूसाइड्स एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स को। परक्यूसाइड्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक और अलाउंसेस को हम लोग अपना पहले रिवाइज कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परक्यूसाइड्स होते क्या हैं। परक्यूसाइड्स यानी कि नॉन कैश बेनिफिट्स, यानी कि जो हमें जस्ट ऐसे मिल गए हों, जिसके बदले में हमें कोई पैसे ना मिले हों, यानी कि विदाउट एनी कैश हम कह सकते हैं कि हमें जस्ट मिल गया हो। You will get goods and services, not cash benefit, money or cash. Its value is taxable. V is found to be the value of in perquisites and is taxable. तो परक्यूसाइड जो होता है वो टैक्सेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि नॉन कैश बेनिफिट्स, नो कैश और मनी फॉर्म। ओके, तो ये होता है हमारा परक्यूसाइड्स। ये हम कह सकते हैं परक्यूसाइड्स की डेफिनेशन होगी ये हमारी कि परक्यूसाइड्स असल में होते क्या हैं। तो अब हम लोग देखेंगे परक्यूसाइड्स को। परक्यूसाइड्स में कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई जिसके लिए क्या होता है कि हमने मान लो अपने पहले खर्चे कर लिए, उसके बाद हम लोग बताते हैं कि भाई हमारा ये है, उसके लिए भी हमें पर्क मिल जाता है। परक्यूसाइड्स को हम शॉर्ट में पर्क भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं परक्यूसाइड्स हमारे कैसे क्या होते हैं, किस किस में हमें परक्यूसाइड्स मिलते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे री इन्वेस्टमेंट कि भाई हमने पहले इन्वेस्टमेंट कर ली है, अब उसके ऊपर पर्क हमें मिलेगा। री इन्वेस्टमेंट यानी कि री इन्वेस्टमेंट में भी हमें पर्क मिलता है। तो सबसे पहले आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन के लिए भी एग्जेम्प्टेड है ये। फ्री एजुकेशन के लिए ये हमारा एग्जेम्प्टेड है, जिसमें कि पर मंथ जो है 1000 रुपीज़ मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एंड फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो चलिए देखते हैं फर्निश्ड अकोमोडेशन में क्या है और अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में क्या है। जो हमारे अनफर्निश्ड अकोमोडेशन होते हैं उसके अंदर जैसे चाहे वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो, जो एम्प्लॉय का लाइसेंस होता है
लाइसेंस की जो फ़ी होती है वो क्या होता है, हमारे पर्क में जाता है, जो कि हमारा हमेशा एग्जेम्प्टेड होएगा। तो ये क्या होता है, जो एम्प्लॉय हैं उनकी जो लाइसेंस फ्री होती है वे क्या होते हैं, हमारी पर्क के अंदर जाती है, तो ये क्या होती है, हमारी एग्जेम्प्टेड होती है, ये भी हमारी एग्जेम्प्टेड मानी जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमारे कोई अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अलावा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, यानी कि प्राइवेट में जो काम करते हैं उनके लिए हम देखेंगे कि इनके लिए क्या होते हैं। देखिए, अगर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो या तो वो क्या होगा कि भाई ओन बाय एम्प्लॉय, वो पूरा का पूरा एम्प्लॉय के अंडर है। तो इसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे कि उसमें पॉपुलेशन कितनी है। अगर मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से जो है सैलरी के पार्ट्स को परसेंटेज वाइज हमारी एग्जेम्प्टेड की जाती है। चलिए मैं आपको लिखते चलूँगी और बताते चलूँगी, आपको समझ में आ जाएगा। अगर पॉपुलेशन वैल्यू ऑफ रिस्क, देखिए अगर 10 लाख की है तो इसमें हमारा 7.5% ऑफ सैलरी का जाएगा। उसके अलावा 10 लाख से 25 लाख का जाएगा हमारा 10% ऑफ सैलरी, और 25 लाख तक का जाएगा हमारा 15% ऑफ सैलरी। तो ये तो हमें देखना है। इसमें क्या है, जो हमारी सैलरी है वो क्या होती है, फॉर सैलरी मैंने यहाँ पे बताया है। पॉपुलेशन ये मैंने TION नहीं लिखा है। सैलरी जो है इसमें हमारा क्या होगा, बेसिक प्लस DA जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं बेसिक सैलरी। DA जो होगा वो हम एंटर DA जो है हमेशा याद रखना है, DA एंटर वाला जाएगा, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। अच्छा, उसके बाद दूसरा ये है कि अगर एक तो केस हमारा ये हो गया, दूसरा केस हमारा ये है कि अगर हमारे रेंट में हो तो क्या होगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हो गया, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्राइवेट के लिए सॉरी हो गया। लेकिन अगर कोई रेंट लेज में रहते हैं, अगर रेंट लेज का केस हुआ तो इसमें क्या है, जो सबसे कम होगा, यानी कि लोअर ऑफ 15% ऑफ सैलरी, एक्चुअल रेंट बिटवीन ये बिटवीन मैंने इसलिए बताया, इन दोनों में से जो कम आएगा, अगर आपका 15% ऑफ सैलरी कम है तो ये जाएगा, और एक्चुअल रेंट है तो ये जाएगा। ये तो हमने बात कर ली किसकी, अनफर्निश अकोमोडेशन की। अब हम लोग बात करेंगे फर्निश अकोमोडेशन, अगर हो तो क्या होगा। फर्निश अकोमोडेशन में हमारा 10% ऑफ फर्निश जाएगा, तभी हमारा फर्निश अकोमोडेशन होगा, प्लस लीज और रेंट पेड ऑन हायर। अगर पहले से ही हायर पे गया हो, फर्नीचर हमने अगर किसी ने हायर कर रखा है तो उसके लिए क्या होगा, 10% उसमें ऐड हो जाएगा।
तो ये तो गया हमारा अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एंड फर्निश अकोमोडेशन। फर्निश अकोमोडेशन में हमने अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय किया, और दूसरा हमने क्या देखा, रेंट लीज़ वाला देखा। रेंट लीज़ का अगर केस होगा तो उसमें क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा। तो ये हो गया हमारा, इसमें से भी क्या होगा, ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, एग्जेम्प्टेड जाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे मेडिकल परक्यूसाइड्स। मेडिकल परक्यूसाइड्स को अब हम देखेंगे। जो मेडिकल परक्यूसाइड्स हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय विद गवर्नमेंट ट्रीटमेंट उनको मिल जाएगा, कोई टैक्सेबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को क्या है, गवर्नमेंट की ट्रीटमेंट मिलती है। कोई टैक्स पे नहीं है इस पे। ये हो गया हमारा मेडिकल परक्यूसाइड्स। उसके बाद आते हैं हम पर्क एंड गिफ्ट पे। गिफ्ट के ऊपर हमें क्या कुछ पर्क मिलता है। अगर कैश है तो क्या है, अगर क्रेडिट में है तो क्या है। अगर कैश में है तो ये फुल्ली टैक्सेबल है, और अगर क्रेडिट में है यानी कि किसी भी काइंड में हो, तो अगर इनका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि पूरा खर्चा ₹2,000 पर ईयर, एक साल का, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें एग्जेम्प्टेड मिल जाएगा इसमें भी। तो यह हो गया हमारा पर्क के लिए। उसके बाद आता है हमारा कंसेशनल टिकट, यानी कि कहीं आने जाने के लिए जो टिकट्स लगती हैं उनके लिए हम लोग देखेंगे क्या है। जो कंसेशनल टिकट्स हैं, वैल्यू ऑफ बेनिफिट ऑफर टू द पब्लिक, इसमें भी पर्क की वैल्यू जाएगी। तो हमने ये चीज़ें कर ली। उसके बाद है क्रेडिट और कैश क्लब एक्सपेंडिचर। अगर किसी क्लब में एक्सपेंडिचर है तो वो भी क्या है, हमारा एग्जेम्प्टेड है। सॉरी, क्रेडिट और कैश क्लब एक्सपेंडिचर। अगर कहीं क्लब में कैश या क्रेडिट है तो इसमें भी क्या है, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, हमारा एग्जेम्प्टेड होगा। तो यहाँ पर अभी तक के लिए हमने किया है कि भाई परक्यूसाइड्स क्या होते हैं, ये हमारा रीइन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। उसके बाद इसके लिए हमने करा फ्री एजुकेशन के लिए क्या होता है, अनफर्निश के लिए क्या है, फर्निश के लिए क्या है। फर्निश के लिए गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से एम्प्लॉय के लिए लाइसेंस फ्री हो तो क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है
ठीक है। तो उसके लिए हमारे 3 हमने देखे लिमिट होते हैं, वो भी हमारे एग्जेम्प्टेड होते हैं। रेंट लीज में जो कम होगा इनमें से वो माना जाएगा। सैलरी में हम हमेशा बेसिक के साथ डीए देखेंगे। डीए की जो हमारी एंट्री है रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, हम वो देखेंगे। उसके बाद आता है हम लोगों का फर्निश अकोमोडेशन। हमने देखा 10% लगाया जाएगा हायरिंग वाले के। उसके बाद मेडिकल परक्यूसाइड्स देखे। पार्किंग गिफ्ट्स के ऊपर हमारे क्या परक्यूसाइड्स हैं। कन्वेंशनल टिकट्स के ऊपर देखा। उसके बाद हमने क्लब एक्सपेंडिचर भी देखा। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हो रहेगी हमारे टेलीफोन चार्जेस पे भी कोई चार्ज नहीं लगता। तो इसके बाद हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वह हमारा मोटर कार पर हम वो देखेंगे। मोटर कार पर हमारा इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। मोटर कार जो है ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा यूज़ होता ही है। अगर मोटर कार ओनर का है, यानी कि एम्प्लॉय का है, और एम्प्लॉय ही उसको रन कर रहा है, तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। देखिए, अगर मोटर कार क्या है, यानी कि गाड़ी, जो भी व्हीकल्स हमें मिलते हैं ओन बाय एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय का है और मेंटेनेंस उस पर रन कौन कर रहा है, मेंटेन करना, उसको रन करना, यानी कि चला कौन रहा है, एम्प्लॉय ही करे, तो इस पर नील है, क्योंकि उसी की चीज़ वही यूज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें याद कर रखना है, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आता है, तब एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है, दोनों में ही का केस ये है कि अगर 600 रुपये पर मंथ इन 1.6 लीटर, 900 रुपये पर मंथ 1.6 लीटर से ज़्यादा और कम। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। और अगर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर का हो, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हो, तो इसमें जाएगा हमारा 1800 पर मंथ हायर इन 1.6 लीटर एंड ₹400 पर मंथ 1.6 लीटर। तो ये जाएगा, हमें ये चीज़ याद रखनी है। और अगर प्राइवेट पब्लिक के लिए हो तो क्या होगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए तो ये चीज़ सेम हो जाएगी, नील हो जाएगी ये भी। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, इसमें तो रिलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉय मेंटेन कर रहा है एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय ही ओनर है, तब क्या होगा, यानी कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, उसी की चीज़ वही यूज़ कर रहा है। एम्प्लॉय की चीज़ एम्प्लॉयर यूज़ कर रहा है, एम्प्लॉयर की चीज़ एम्प्लॉय यूज़ कर रहा है। ध्यान देना है इस चीज़ पे, याद रखने की है ये भी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है हमारा। अगर हमारा 1800 पर मंथ है, तो इस पे जाएगा हमारा 1.6 लीटर इस 2400 पर मंथ जाता है 1.6 लीटर। अगर ड्राइवर भी है
स्टेज पे है ये। तो यहाँ पर जो है हमने अपना ये परक्यूसाइट्स को कंप्लीट किया है। हम इस पे अपना जो है ये परक्यूसाइट्स को कंप्लीट किया है। रिटायरमेंट बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर हम इसको इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हमारे परक्यूसाइट्स ख़त्म होते हैं। परक्यूसाइट्स के लिए इतना ही है, ये हमारा मेन टॉपिक परक्यूसाइट्स का मेन चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप अपना रिटायरमेंट बेनिफिट करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल शॉर्ट में है। तो ये हम नेक्स्ट में देखेंगे, बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस तरीके से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरी देखिए। और कोई भी अगर आपको कमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो आपको कैसे लगी। कोई नया टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।